क्या आप जानते हैं कि जिस मिशन पर अमेरिका ने $671 मिलियन खर्च किए, उसी जैसे मिशन को भारत ने सिर्फ $74 मिलियन में पूरा कर दिखाया? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे भारत जैसे विकासशील देश ने दुनिया को चौंका दिया, वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे हाईटेक फील्ड में? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है EIQS चैनल में, जहां हम लाते हैं बिजनेस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की सबसे दिलचस्प और गहराई से जुड़ी कहानियां, वो भी स्टोरी की तरह। आज हम आपको बताएंगे इसरो की उस रोमांचक कहानी के बारे में, जहां सिर्फ सपने नहीं देखे गए बल्कि उन्हें हकीकत में बदला गया, और वो भी दुनिया की सबसे कम लागत में। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक यात्रा। कैसे इसरो बना दुनिया का सबसे सस्ता स्पेस पावर हाउस। इसरो ने शुरू से एक मंत्र को अपनाया, फ्रूगल इंजीनियरिंग, यानी मितव्ययी इंजीनियरिंग। जहां अमेरिका और रूस बड़ी बड़ी फंडिंग से स्पेस मिशन बना रहे थे, वहीं इसरो की टीम पंखों से नहीं, जुनून से उड़ रही थी। उनके पास बड़े लैब नहीं थे, वे जुगाड़ से काम करते थे। एक ही कंप्यूटर कई प्रोजेक्ट में शेयर होता था। फिर भी 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट सफलतापूर्वक रूस की मदद से अंतरिक्ष में भेज दिया। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। इसरो ने धीरे धीरे अपने खुद के लॉन्च व्हीकल बनाए, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आया PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसने इसरो को वैश्विक पहचान दी। PSLV को वर्कहॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है। ये वो रॉकेट था जो बार बार सफल होता गया बिना ज्यादा खर्च किए। PSLV ने अब तक 300 जोड़ विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, और इसरो हर लॉन्च से कमाता है करोड़ों डॉलर। यानी इसरो सिर्फ एक विज्ञान संस्था नहीं रही, अब वो स्पेस कॉमर्शियल बिजनेस बन चुका है। और कमाल की बात यह थी कि PSLV के हर लॉन्च की लागत बाकी देशों की तुलना में 6-10 गुना कम होती थी। साल 2013 इसरो ने ऐसा किया जो नासा भी पहली बार में नहीं कर सका था। मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन को इसरो ने सिर्फ $74 मिलियन में बनाकर पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचा दिया। दुनिया चौंक गई। CNN से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक हर जगह एक ही सवाल, भारत ने इतना सस्ता कैसे किया? इसरो के प्रमुख के राधाकृष्णन ने जवाब दिया, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो हमने दिमाग से काम लिया। हम पैसा नहीं उड़ाते, हम हर रुपए का हिसाब रखते हैं। इसरो ने धीरे धीरे खुद को एक बिजनेस मॉडल में बदलना शुरू किया। 2019 में इसरो ने अपनी एक कमर्शियल शाखा लॉन्च की, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। इसका मकसद था विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, स्पेस टेक्नोलॉजी को बेचकर कमाई करना, निजी कंपनियों के साथ मिलकर भारत को स्पेस लीडर बनाना। अब इसरो सिर्फ रिसर्च नहीं कर रहा था, बल्कि स्पेस इकोनॉमी बना रहा था। भारत का स्पेस बजट दुनिया के अन्य देशों से बहुत कम है। फिर भी इसरो ने 2022 तक 104 देशों के 380 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए। सिर्फ कमाई ही नहीं, भारत अब स्पेस डिप्लोमेसी का भी बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। भारत अब अफ्रीका, एशिया और मध्य एशिया के देशों को स्पेस टेक्नोलॉजी दे रहा है, और उससे राजनीतिक और आर्थिक ताकत भी बढ़ रही है। इसरो की सफलता की एक अनसुनी कहानी है महिलाओं और युवाओं की। मंगलयान मिशन में 20% टीम महिलाएं थीं। मिशन चंद्रयान 2 की डिप्टी डायरेक्टर ऋतु करिधाल और मुथिया वनिता महिलाएं थीं। इसरो का फोकस है स्किल और पैशन, और यही कारण है कि भारत में अब हजारों युवा इसरो को अपना आइडल मानते हैं। इसरो अब सिर्फ सस्ता स्पेस पावर नहीं, वो अब लीडर बनना चाहता है। चंद्रयान-3 भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बना। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त मिशन। और अब इसरो निजी कंपनियों जैसे स्काईरूट, अग्निकुल, पिक्सल के साथ काम करके एक स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम बना रहा है। तो दोस्तों, ये थी इसरो की वो अद्भुत यात्रा जो एक साइकिल पर रॉकेट लेकर शुरू हुई थी और अब चांद और मंगल तक पहुंच चुकी है। कम बजट मगर बड़ा विजन, यही है इसरो का असली जादू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर हो। और हाँ, हमारे चैनल EIQS को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और स्पेस से जुड़ी हुई आसान और दिलचस्प भाषा में। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय विज्ञान।